Hello students, in previous class we already discussed about coal production and product obtained from coal. पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कोल का उत्पादन कैसे हुआ है और कोल के उत्पाद कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था। हमने कोक के बारे में पढ़ा था, कोल तार के बारे में पढ़ा था और कोयला गैस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोयला गैस क्या है और कोयला गैस का निर्माण कैसे हुआ है और कोयला गैस कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाती है। ओके, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कोल गैस एंड ऑल्सो अबाउट पेट्रोलियम। ओके, एंड चैप्टर नेम इज कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर का नाम है। ओके, हमने कोक के बारे में पढ़ लिया है और कोल तार का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो भी हमने पढ़ लिया। और कोल तार होता क्या है, कोल तार का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बट नाउ डेज प्रोडक्ट ऑफ कोल नेम्ड बिटुमिन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। कोल तार की जगह पे बिटुमिन का यूज़ होने लग गया है आजकल सड़क निर्माण में। ओके, यू गॉट इट नाउ। और आज हम पढ़ेंगे कोयला गैस कहाँ से उत्पन्न हुई है और कोयला गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। कोयला गैस कहाँ से उत्पन्न हुई है? कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त हुई है। ओके, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोयला गैस का उत्पादन किससे और कैसे होता है तो अब आप बता सकोगे हाउ कोल गैस इज फॉर्म्ड एंड फ्रॉम वेयर वी गेट इट। ओके, तो कहाँ से होता है इसका उत्पादन? कोयला से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ओके, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भी और फ्यूल की तरह और कोक और कोल तार की तरह इसका भी उपयोग उद्योगों को चलाने में किया जाता है। एज अ फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? ओके, हम सड़कों पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ, व्हीकल्स, कार, स्कूटर, इन सबको हम लोग देखते हैं चलते हुए। ठीक है, रोड पे दौड़ते हुए या फिर ये सब कुछ चलता है, गाड़ी, स्कूटर। तो ये किससे चलता है, किसकी मदद से? ये गाड़ी किसकी मदद से चल पाती है? इसको भी ईंधन चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों को चलने फिरने के लिए या फिर एनर्जी के लिए खाना चाहिए होता है, वैसे ही गाड़ी और स्कूटर को भी खाना चाहिए होता है। और वो खाना किस रूप में इनको प्राप्त होता है? एज अ फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में इनको खाने की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिससे कि यह चल पाते हैं रोड पे। तो वो है कौन सा ईंधन है जिसकी मदद से ये गाड़ियाँ चल पाती हैं? कौन सा ईंधन है? पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की मदद से ये गाड़ियाँ चल पाती हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल आता कहाँ से है? सोर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल क्या है? सोर्स, इसका स्रोत क्या है? पेट्रोल और डीजल का स्रोत, या फिर यूं कहें पेट्रोल और डीजल कहाँ से आता है? पेट्रोल और डीजल की प्राप्ति होती है पेट्रोलियम से। किससे होती है? पेट्रोलियम से। अब ये पेट्रोलियम है क्या, वो हम पढ़ते हैं। पेट्रोलियम, जैसे कि पेट्रोलियम शब्द से ही पता चल रहा है, पेट्रोलियम का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, या फिर यूं कहें पेट्रोलियम की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। कौन कौन से दो शब्द हैं? पेट्रा और ओलियम। पेट्रा और ओलियम को जब हम जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? पेट्रोलियम बनेगा। तो पेट्रा शब्द का मतलब है चट्टान और ओलियम शब्द का मतलब है तेल। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दो शब्दों से हुई है। वो शब्द कौन से हैं? पेट्रा तथा ओलियम। चट्टान और तेल, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है
कि पेट्रोलियम है क्या। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम है क्या। पृथ्वी के नीचे दो चट्टानों के मध्य पाए जाने वाले तेल को ही पेट्रोलियम कहा जाता है। जब इन दो शब्द को जोड़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा पृथ्वी के नीचे दो चट्टानों के मध्य पाए जाने वाले तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। अंडरस्टूड नाउ? तो पेट्रोलियम की पर्टिकुलर परिभाषा क्या होगी? पेट्रोलियम की परिभाषा होगी, यह गहरे रंग का तैलीय द्रव है। क्यों कहा गया है इनको गहरे रंग का? क्योंकि ये दिखने में कैसा होता है? गहरे रंग का होता है, गहरे काले रंग का होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यह गहरे रंग का तैलीय द्रव है जिसे जमीन के चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। अगर आपसे पूछे पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम क्या है उसकी परिभाषा आप दे सकोगे क्या? क्या होगा? पेट्रोलियम यह गहरे रंग का, पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तैलीय द्रव है जिसे जमीन के चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। कितना आसान है। पेट्रा तथा ओलियम। पेट्रा का मतलब चट्टान और तेल, मतलब तेल का संबंध किससे है? चट्टान से है। तो तेल कहाँ से निकाला जा रहा है? चट्टान के मध्य से, चट्टानों के बीच से। ठीक है, उस तेल को निकाला जाता है, उस तेल को बोलते हैं पेट्रोलियम। अब यह तेल निकाला कैसे जाता है? निकाला तो जाता है चट्टानों के मध्य से, लेकिन ये निकाला कैसे जाता है उसकी नॉलेज लेते हैं। कैसे हुआ पेट्रोलियम का निर्माण? निर्माण कैसे हुआ? पेट्रोलियम आया तो चट्टानों के मध्य, लेकिन चट्टानों के मध्य में आया कैसे? चट्टानों के मध्य में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो हम पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम कैसे आया चट्टानों के मध्य में। कैसे आया? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है? समुद्री जीवों से। समुद्र में पाए जाने वाले जीव, जानवर, ठीक है, उनसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि निर्माण कैसे हुआ। समुद्री जीवों से हुआ, लेकिन कैसे हुआ? समुद्री जीवों से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या हुआ? जब ये जीव मृत हुए, मतलब जब यह जीव, समुद्री जीव जब मर गए, क्योंकि सबका टाइम आता है, सब मरते हैं, जो भी जीव हैं वो मरेंगे, कोई एक निश्चित समय में मरेंगे। तो वो जीव जब मरते हैं, जब ये जीव मरते हुए इनके शरीर समुद्री के तलों में जाकर जम गए। जब ये जीव मर गए और इनके जो शरीर थे, इनका जो मृतक शरीर था, डेड बॉडी थी, वो कहाँ पे गई? समुद्र के तल में जमा हो गई। कहाँ पे? समुद्र के तल में जमा हो गई। और क्या हुआ फिर? सेकंड स्टेप, फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। ये जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, यानी कि मृत जीव थे, वो किससे ढक गए? रेत और मिट्टी से। क्योंकि समुद्र में क्या पाया जाता है? जल के साथ साथ उधर क्या होता है? रेत भी होती है। समुद्र के तल में क्या जमा होती है? रेत तथा मिट्टी। तो ये रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, मतलब वो जो लेयर थी वो उन्होंने उसको ढक दिया। किसको ढक दिया? मृत जीवों को, मृत समुद्री जीवों को, मतलब मृतक मछलियों को ऑक्टोपस बोलते हैं, ऑक्टोपस को। और जो फिश होती है, शी फिश होती है, स्टार फिश, स्टार की शेप में होती है, तारे की शेप में, तारा फिश। ये सब जब जीव क्या करेंगे? मर जाते हैं, तब ये मर के कहाँ गिर जाते हैं? समुद्र के तल में जाकर जमा हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर रेत तथा मिट्टी इन्हें ढक देती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? लाखों मिलियन वर्षों में ये जो डेड सी ऑर्गेनिज्म, ये समुद्री रेत और मिट्टी और जल के नीचे धंसते गए। मतलब समुद्री रेत इन पे आती रही, इनकी तह के नीचे ये दबते गए, मिट्टी भी इसके ऊपर आती गई। तो वह दिनों दिन
मिलियन वर्ष लगे और जितने टाइम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइम हुआ तब क्या हुआ, ये और धंसते गए और नीचे धंसते गए। ठीक है, इस धंसने की वजह से ये ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे टेम्परेचर और हाई प्रेशर था, मतलब उच्च दाब और उच्च ताप था। ठीक है, जैसे कि कोयला वाले में मैंने आपको बताया था, वैसे ही सेम प्रोसेस सिमिलर है थोड़ी थोड़ी सी। उधर क्या थे, उधर डेड प्लांट थे, मतलब मरे हुए पौधों के जो शव थे उनसे बना था, अवशेषों से कोयला का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुद्री जीवों से निर्माण हुआ है, किसका, पेट्रोलियम का। यही अंतर है और लगभग प्रोसेस सेम है। तो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ऑक्सीजन मिली नहीं, जिससे कि वे जो डेड मरे हुए ऑर्गेनिज्म थे वो क्या नहीं हुए, डिके नहीं हुए, मतलब सड़े गले नहीं। ठीक है, उनके अवशेष बच गए, जिस वजह से समुद्री मरे हुए जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वो क्या, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो मरे हुए समुद्री जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। जैसे कि कोयले में परिवर्तित कौन हुए थे, डेड प्लांट्स जो मरे हुए अवशेष थे पौधों के, पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधों के, वो भी अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हो गए थे, कन्वर्टेड हो गए थे, किस में, कोल में। और ये जो समुद्री जीव हैं ये किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। यू गॉट इट, कैसे हुआ निर्माण, समझ में आ गया सबको। दीज डेड सी ऑर्गेनिजम्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हैंस फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑकर्ड। इस तरीके से पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, इस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। आगे समझ में। लेट अस लर्न दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि यह प्रक्रिया थी क्या। जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र में क्या पाया जाता है, समुद्री जीव पाए जाएंगे, समुद्री पौधे पाए जाएंगे। तो ये समुद्री जीव और समुद्री पौधे ये क्या कर रहे थे, पहले तो जब ये जीवित थे तो ये विचरण करते रहे, ये घूम रहे थे समुद्र में। लेकिन जब टाइम आया, जब वो मर गए, तब क्या हुआ, वो मर के समुद्री तल, ये रहा समुद्री तल, मतलब बॉटम, एट द बॉटम ऑफ सी में जो बॉटम था, जो समुद्री तल था, वहाँ पे जाके जम गए, इकट्ठा हो गए, मर के सीधे इधर गिर गए। ठीक है, गिरने के बाद क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस क्या हुआ, सैंड और क्ले की लेयर इन पे जम गई। धूल और जो मिट्टी और रेत की मिट्टी थी, समुद्री रेत होती है, वो क्या हो गए, इस पे जम गई। ठीक है, और समय बीतता गया और मिट्टी की परत ऊपर चढ़ती गई, इनके ऊपर चढ़ती गई और ये नीचे धंसते गए। धंस के ये ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर था, मतलब जहाँ पे उच्च दाब और उच्च ताप था। ठीक है, और क्या था, उधर वायु से बचती रहे, जिससे कि डिके नहीं हो पाए, मतलब ये सड़ नहीं पाए, क्योंकि ये वायु की एब्सेंस में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाई इनको ऑक्सीजन, इनको हवा, वायु किसने नहीं मिल पाई, क्योंकि वाटर, इनके ऊपर क्या था, मिट्टी और रेत और क्ले था इनके ऊपर। ठीक है, इन मरे हुए जीवों के ऊपर क्या था, रेत था और बहुत सारी क्ले थी, बहुत सारी मिट्टी थी, और उसके ऊपर पानी था। कितना ज़्यादा दबाव आ गया इनके ऊपर, है ना। तो ये क्या, घुट गए, इनको सांस नहीं मिल पाई, मतलब क्या नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वायु नहीं मिल पाई। तो दो कारणों से, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, these dead organisms get converted into petroleum, मतलब वायु की अनुपस्थिति और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण यह मरे हुए जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। अब आगे समझ में कि पेट्रोलियम का कैसे निर्माण हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड।
और समय के साथ साथ जो ये मिट्टी थी जिनके बीच में ये धसे हुए थे, मतलब इनके ऊपर भी मिट्टी और रेत और नीचे भी मिट्टी और रेत, बीच में क्या, मरे हुए जीव, समुद्री जीव, मरे हुए जीव, एनिमल्स और प्लांट्स बोथ, ठीक है। उसमें मरे हुए जीव में क्या है, पौधे भी होते हैं समुद्री छोटे छोटे, और समुद्री जीव भी होते हैं, जैसे फिशेस हो गई और बहुत सारे एनिमल्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, जो ये मिट्टी और रेत थी जो इनके आसपास थी, ऊपर भी और नीचे भी, ये मिट्टी कैसी होगी, किस में कन्वर्ट होगी, चट्टान में। यही जो मिट्टी है वो चट्टान में परिवर्तित हो गई समय के साथ साथ। जैसे समय के साथ साथ ये धंसते गए, वैसे ही जो मिट्टी और रेत थी जिन्होंने इनको दबा रखा था, वो किस में परिवर्तित हो गए, रॉक में। तो ये हो गए ना चट्टानों के मध्य में पाया जाने वाला तेल, मतलब इनका तो तेल बन गया, समुद्री जीव का क्या बन गया, तेल बन गया। और ये तेल कहाँ पे पाया गया, दो चट्टानों के बीच में, तो ये पेट्रोल बन गया है, ये पेट्रोल बन गया है। और दो चट्टानों के मध्य पाए जाने वाले तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। सो आई होप यू ऑल क्लियरली अंडरस्टूड दैट पेट्रोलियम प्रोडक्शन कैसे हुआ है और कोल का प्रोडक्शन कैसे हुआ है। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मरीन ऑर्गेनिज्म से, मतलब समुद्री जीवों से, ठीक है। और कोल का उत्पादन किससे हुआ है, कोल का निर्माण किससे हुआ है, मरे हुए पेड़ों से और जानवरों से, जो कि कहाँ थे, जमीन पे उपस्थित थे, और ये समुद्र। बस ये डिफरेंस ये है कि ये समुद्री जीव में, समुद्र में ज़्यादातर इसका निर्माण हुआ है, समुद्र में, और इसका कोल का निर्माण कहाँ पे हुआ है, लैंड में हुआ है, मतलब ज़मीन में हुआ है, जंगलों में हुआ है, और पेड़ पौधे से, जंगल के जो पेड़ पौधे थे उनसे हुआ है। तो इस पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, सैंड और क्लियर रॉक में परिवर्तित हो गए हैं। तो फ्रॉम इट वी कैन नो दैट वाई वी कॉल इट एज पेट्रोलियम। किस लिए कहा गया, क्योंकि ये रॉक के बीच से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे समझ में, इसलिए इनको क्या बोला गया, पेट्रोलियम बोला गया है। पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रोलियम, पेट्रा मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि क्या है ये पेट्रोलियम, ठीक है, और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। और पेट्रोलियम कई संगठकों का मिश्रण है। पेट्रोलियम प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, यह कई संगठकों के मिश्रण में पाया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब कई संगठक पाए जाते हैं पेट्रोलियम में। अब पढ़ते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है, यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किसे कहते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। ये डेफिनेशन 1 मार्क में आ सकती है ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन का कैसे पूछी जाएगी, परिष्करण क्या है, तो क्या बताओगे, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। इसका परिष्करण क्यों करते हैं, क्यों करते हैं सेपरेशन इसका, ताकि अनेक औद्योगिक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जा सकें, ठीक है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण करके क्या किया जाता है, अन्य औद्योगिक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। अन्य औद्योगिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, मतलब या फिर यूँ कहें कि संगठक कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम के संगठक कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम में कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन। इन हिंदी पेट्रोल, डीजल, पैराफिन मोम और मिट्टी का तेल। तो ये सब क्या है, संगठक हैं। इन इंग्लिश वी विल से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है।
और परिष्करण किसे कहते हैं? जब इनको पृथक किया जाए, इनको आपस में पेट्रोलियम से या फिर आपस में एक दूसरे को पृथक किया जाए। जब पृथक कर देंगे मतलब अलग अलग कर देंगे, पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, अलग अलग निकालेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। इन इंग्लिश वी विल से the process of separation of different kind of constituents or components of petroleum is known as refining of petroleum या फिर परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण क्या कहलाता है? पता चल गया। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। आगे समझ में। अब पढ़ते हैं पेट्रोलियम अ यूजफुल मटेरियल, मतलब पेट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ। एक उपयोगी पदार्थ कैसे है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उसमें पाई जाती है। मैंने बताया पेट्रोलियम अकेला नहीं निकलता है प्योर फॉर्म में, पेट्रोलियम के साथ क्या होती है? नेचुरल गैसेस होती हैं। पेट्रोलियम के साथ हिंदी में कहें प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। इन प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम से मिलकर क्या बनता है? पेट्रोकेमिकल बनता है, यानी हिंदी में कहेंगे पेट्रो रसायन बनता है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? मतलब इन दोनों का उपयोग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? रेशों के निर्माण में किया जाता है। रेशे पता है सभी को, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक फाइबर्स या फिर पॉलीथीन में और प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किसमें? व्यापारिक उद्देश्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जो व्यापारिक कार्य होते हैं उसमें इसकी मदद सबसे ज़्यादा ली जाती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है व्यापारिक और औद्योगिक कार्य में, जिससे कि इसे सोने की बराबरी करके ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है, काला सोना कहा गया है। आगे समझ में। ठीक है, तो पेट्रोलियम पता चल गया। पेट्रोलियम, इसका उपयोग क्या होता है पेट्रोलियम का, और पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, और फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पता चल गया। और कोल गैस के बारे में हमने पढ़ा आज। ठीक है, तो अगली क्लास में हम नेचुरल गैसेस क्या होते हैं, प्राकृतिक गैसेस क्या होती हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और अगर कोई भी समस्या हो, अगर कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया हो, तो मुझे मैसेज करके प्लीज़ मुझसे कंफर्म करें, और मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन सी क्वेरी है आपके पास जो आपको समझ में नहीं आई हो। ओके स्टूडेंट्स।